हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी और सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तैयारी हम सब कर रहे हैं और इस तैयारी के दौरान एक क्वेश्चन हम सभी के मन में हमेशा उठता है कि मैं तैयारी तो कर रही हूँ, लेकिन क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या रहने वाला है मेरा रिजल्ट। और इन सब विचारों के बीच हम ये भी सोचते रहते हैं कि मैं क्या ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर अधिकतर स्टूडेंट हार जाते हैं और कुछ स्टूडेंट यहां से अपना 100% देते हुए सिलेक्शन ले जाते हैं। कैसे मैं उन स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ सकती हूँ। आज मैं आपको एक छोटा सा बिंदु शेयर कर रही हूँ जिसे आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उस बात को मानने से इनकार करते हैं। जैसे आपने देखा है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आईआईटी, नीट या फिर आईएएस, आरएएस, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एक कॉमन फैक्टर सभी पर लागू होता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। सभी के लिए वही सेम सिलेबस होता है और सभी अपने सिलेबस के पीछे भागते भी हैं कि हाँ, मुझे कैसे ना कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है। हर कोई जानता है कि सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस को ही हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, इसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन हम ये जो चलन चल रहा है उसके पीछे इतने खो से जाते हैं कि हम अपनी ही स्ट्रेटजी को भूलते हुए दूसरों की स्ट्रेटजी अप्लाई करने लगते हैं। एक बात बताइए, सिलेबस वही है, उससे रिलेटेड टॉपिक ही बुक्स में छपेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग बुक उसके लिए तैयार होगी जिसे पढ़कर ही आपका सिलेक्शन होगा। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक्स ले आइए, सभी में उस टॉपिक से रिलेटेड सेम सी बात कही गई है। बस हाँ, ये है कि कोई पब्लिकेशन उसमें अधिक बात छाप देगा और कोई उसमें थोड़ा कम छापेगा, लेकिन वो 19-20 का ही अंतर मात्र रहने वाला है। ऐसा नहीं कि एक में बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ और एक में बहुत कुछ डाला हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको हर किसी को यही प्रूफ करना होता है कि मेरी चीज बेस्ट है, तो वो हर कोई अपने पब्लिकेशन में बेस्ट चीज ही छापना पसंद करता है, उस टॉपिक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करता है। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सब सामने ये आती है कि हम हमारे ही मटेरियल पर विश्वास नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुनिया की देखा देखी बिल्कुल ना करें। आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी आपके पास बुक्स वगैरह हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, आप सबसे बड़ी बात यही है कि उस पर विश्वास करें। चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, आप चाहे किसी भी चैनल पर जाकर देखें, कोई भी आपको कुछ भी बता रहा है, आपका फ्रेंड सर्किल आपको कुछ भी बता रहा है, आप हमेशा इस बात पर अड़े रहें कि जो मेरे पास मटेरियल है वो बेस्ट है और पहले मुझे उसी को तैयार करना है। बात की बात अलग है, आपका हमेशा टारगेट ये होना चाहिए कि जो मेरे पास मटेरियल है उसे मैं बेस्ट तैयार करूं, उसे मैं बार बार रिवाइज करूं और वो जब अच्छे से तैयार हो जाए और उसी के साथ मुझे क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। और जब मुझे थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाए और जब क्वेश्चन अटेंड करते वक्त मुझे लगे कि अब कोई कमी है, कुछ क्वेश्चंस अटेंड नहीं हो रहे हैं मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो मुझे एक्स्ट्रा भी उसमें इन्वॉल्व करते हुए पढ़ना है। लेकिन हर बार अपनी जो मटेरियल की सामग्री जो आपके पास है, जिससे आप पढ़ रहे हैं, जो मटेरियल है, जो सामग्री आपके पास है, उसे ना बदलें। पहले अपने ही काम को बहुत अच्छे से करें और जब लगे कि हाँ, इसमें और इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ और मटेरियल इसमें ऐड होना चाहिए, तो आप उसे धीरे धीरे करते रहें। लेकिन इसमें भी आप दुनिया की देखा देखी ना करें, आप अपनी सोच और अपनी समझ से काम करें। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम 11th 12th 10th और इन क्लासेस के स्टूडेंट हुआ करते थे, तो हमारे पास सभी के पास वही सेम एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी, किसी भी जो बोर्ड एग्जाम की बुक्स होती थी वो होती थी और हम क्या करते थे, उन्हीं बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते थे। टीचर उसी में से हमें नोट्स वगैरह बनवाते थे, उसमें और भी कुछ ऐड करना होता था तो वो ऐड करवाते थे और उन्हीं को अच्छे से पढ़ते हुए ही हम हमारे एग्जाम में बैठा करते थे। हाँ, ये अलग बात थी कि कुछ स्टूडेंट्स की मेरिट आती थी और कुछ स्टूडेंट्स अच्छी ग्रेड से पास होते थे। अब उनमें भी हमने एक बात नोटिस की कि जो अच्छे से समझा, जिसने बहुत अच्छे से लिखना और बहुत कुछ अपने अकॉर्डिंग बहुत शानदार किया, वो वैसे वैसे आगे बढ़ता गया। और तो हमें भी बस यही बात करनी है कि हमें हमारे मटेरियल को और शानदार बनाते हुए उसी पर
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम करते हुए कि हाँ ये वाला पॉइंट इसमें कम है, मुझे ये पढ़कर यहाँ पर ऐड कर देना चाहिए, वो बात की बात होती है। लेकिन पहले आप अपने मटेरियल पर विश्वास करें, उस पर पकड़ बनाए, उस पर ही बारीकी से आपको रिवाइजेशन देना होता है, उसी से आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होती है और लगे कि हाँ रियल में अब इस पर और काम करना है, इसमें और ऐड करना है, तो आप ऐड भी साथ में करते रहें। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमेशा अपनी सुने, अपने अंदर ही इम्प्रूव करने की कोशिश करें, दूसरों की देखा देखी, दूसरों की जो स्ट्रैटेजी है उसे फॉलो करने की कोशिश ना करें। अगर कोई कहता है कि भाई मैं तो 10 घंटे पढ़ती हूँ या फिर मुझे तो 15-15, 16-16 घंटे का टाइम मिलता है, मैं उस अनुसार पढ़ाई करती हूँ, तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मुझे चाहे 5 घंटे का ही समय मिलता है, लेकिन मुझे उसमें ऐसी पढ़ाई करनी है कि सामने वाले की 10 घंटे की पढ़ाई भी मेरी पढ़ाई के सामने कम पड़ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम हाउसवाइफ फ्रेंड्स के लिए, कि हम अगर दूसरों की देखा देखी करने लग गए, अपने से जो फ्रीडम जिनका कह सकते हैं, आपके बहुत अधिक समय है जिनके पास, आप उनसे अपनी बराबरी करने लग गए, तो आप जो आपको मिल रहा है ना उसकी भी कदर खो देंगे, आप उसमें भी जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में तो गिल्टीनेस आ गई कि भाई उसके पास अधिक समय है, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। जबकि आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि मुझे चाहे 5 घंटे ही मिले, लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि ये दोबारा नहीं मिलेंगे और इसी में मुझे बेस्ट आउटपुट देना है, अपना बेस्ट मटेरियल कलेक्ट करना है और इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। और रियल में होगा भी ऐसा। अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो जो समय आपको मिले उसमें से जितना पढ़ सके पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, अपने ध्यान को भटकने से रोकिए कि हाँ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं भटक रहा है, क्योंकि मेरे टारगेट्स क्लियर है। ये मुझे समझ में आ गया है कि दुनिया जो है वो केवल और केवल जो आगे बढ़ रहा है उसी के साथ खड़ी है, अदरवाइज जो रुक गया है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए कि हाँ ये पीहर वाले, ये ससुराल वाले या फिर कोई भी आपका जो भी रिलेशन है वो आपकी हेल्प करेगा और आप उसी के बेस पर अपनी जिंदगी जी लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक वक्त तक ही हर कोई आपका साथ देगा, आपको अपनी कदर खुद ही करनी है और अपने लिए खुद ही खड़े होना है। आप हमेशा ये सोचिए कि मैं क्या फैसला लूं और अपने बलबूते क्या फैसला लूं जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊं। आपकी ये मानसिकता अगर हो गई तो आप दूसरों का सहारा ढूंढना छोड़ देंगे, अपनी नजर में हमेशा ऊपर बने रहेंगे और आपको अकेले चलना आ जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि एक औरत को हमेशा अपने पैरों पर खुद ही चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। कभी भी सहारे का ऐसा नहीं कि आज हाँ ये मेरा साथ देगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो साथ अपने आप मिलते चले जाएंगे और सब आपके साथ खड़े नजर आएंगे, लेकिन शुरुआत आपको आप ही से करनी होगी। तो उम्मीद है आप तैयारी पहले भी बहुत शानदार कर रही हैं और अब भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आप लाएंगी कि हाँ मुझे ये गलतियां नहीं करनी है कि कोई मुझसे कहे कि आपको 10 घंटे ही निकालने होंगे, कोई आपसे कहे कि आपको ये सब कुछ इस तरीके से ही मैनेज करना होगा। नहीं, मैं अपनी परिस्थितियों को अपने अनुसार ही मैनेज करूंगी, क्योंकि मेरी जो परिस्थितियां हैं ना वो कोई नहीं जानता मेरे अलावा, कि मैं कैसे अपने घर परिवार को टैकल करती हूँ, किस प्रकार से अपने काम को मैनेज करती हूँ और कैसी है मेरी लाइफ की कहानी, ये कोई नहीं जानता। आपको अपनी ही कहानी के अनुसार, अपने ही अनुसार ढलते हुए अपने आपको आगे बढ़ाना होगा। आप अगर चाहती हैं कि इस बार मैं कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठूं उसमें सिलेक्शन लूं, तो आपकी खुद की एक रणनीति होनी चाहिए और उस रणनीति को फॉलो करते हुए ही आप आगे बढ़ें। जैसे आप में से अभी अधिकतर जो हाउसवाइफ है 3rd ग्रेड का एग्जाम देंगी, जिसमें बहुत कम समय अब बचा है, तो आपका यही होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा बेस्ट है, जितना मैं करके आऊं वो बेस्ट है। मुझे ये नहीं सोचना कि उसका होगा उसका नहीं होगा, ये उसने किया है वो उसने किया है, नहीं, आप अपना जितना बेस्ट दे सको, आपको जितना अच्छा उसमें आ रहा है आप उतना ही बेस्ट कीजिए।
आप जितना समय अब निकाल सकती हैं वो निकालिए, अपने पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स पर अपनी पकड़ बनाइए। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी भी पेंडिंग हैं आप उन पर काम कीजिए, उन्हें अपने लिए बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। पूरे सिलेबस के पीछे मत भागिए, आप जितना अच्छा करेंगे आप उतने ही ज्यादा अपने सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगी। प्लीज अपनी क्षमता खुद पहचानिए और उस अनुसार ही अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कीजिए। अगर मैं बात करूं कि थर्ड ग्रेड देने के बाद आपकी रणनीति क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, आप फिर से अगर सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल है, आपने उसका फॉर्म भरा हुआ है, तो आप उसकी तैयारी करेंगी। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं, आपने उसका फॉर्म भरा हुआ है, तो आप उसकी तैयारी करेंगी। लेकिन अभी आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने ये होगा कि मुझे रीट मेंस की तैयारी करनी है, उसके लिए अपना सिलेक्शन लेना है और आगे बढ़ते रहना है। आपका एक एक कदम, आपकी जो एक खुश मिजाजी है, यही आपकी जिंदगी को सुनहरा बनाएगी। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अपने लक्ष्य पर समर्पित रहिए, अपने लक्ष्य पर अड़े रहिए और जिंदगी को जीते रहिए। कभी भी अपनी जिंदगी से नाता मत तोड़िए कि हाँ मैं तैयारी कर रही हूँ, मैंने पूरी जो दुनियादारी है ना उसको छोड़ दिया, छोड़ दो उसको, तो छोड़ दो आप, लेकिन अपनी जिंदगी से नाता जोड़ लो कि हाँ मुझे हर वक्त अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, हर वक्त मैं आगे बढ़ूंगी, हर वक्त अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए फैसले लूंगी। चाहे मैं 10 दिन पढ़ाई करूं तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने बच्चों के साथ बिताऊं, अपनी फैमिली के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिश्ते निभाऊं जो कि मुझे निभाने चाहिए। पूरा दिन नहीं सही तो कोई ना, मैं एक आध घंटे का जो भी समय है उनके साथ जरूर खर्च करूं, ताकि जिंदगी के ये सुनहरे पल भी मेरे साथ चलते रहे। नाता तोड़ना सब कहते हैं आसान है, आप कुछ दिन अपनी दुनिया से अलग होकर के पढ़ाई कर लो, तो लेकिन ये एक हाउसवाइफ के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि अगर वो 6 महीने तक अपने परिवार से नाता तोड़ लेती है तो उसके बच्चों और उसके परिवार वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर भी आपके ऊपर है, आप क्या करना पसंद करते हैं। अगर आपके पास ऐसी सुविधाएं हैं कि 6 महीने आपकी फैमिली के जो सदस्य हैं वो आपकी घर गृहस्थी को थोड़ा संभाल सकते हैं, तो आप जरूर नाता तोड़ें। अदरवाइज मेरा मानना ये है कि हमें अपने आप को ही मैनेज करना है और बहुत अच्छे से मैनेज करना है, अधिक से अधिक समय अपने लक्ष्य को देना है और अपने परिवार को थोड़ा समय देते हुए आगे बढ़ते रहना है। और ऐसा ही बहुत सी गृहिणियों के साथ जरूर होगा जो मेरी इस बात को समझ पा रही हैं कि मैम रियल में हम ऐसा ही कर रहे हैं, हम पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती और हमें इसी प्रकार आगे बढ़ना होगा। और मैं कहती हूँ कोई बुराई नहीं है, जो किस्मत में हमारे होगा और हमारी मेहनत के बलबूते हमें मिलना होगा वो जरूर मिलेगा। और आप बस अपने लक्ष्य पर बनी रहिए, अपनी मेहनत को कंटिन्यू करती रहिए, आपको भी आपका लक्ष्य मिल जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं भी कुछ दिनों तक पीहर में ही हूँ, तो मैं अपने पीहर से कंटिन्यू आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है और जल्द ही अब घर जाने का जो समय है वो आने वाला है, तो मैं जल्द आपको अपने घर पे मिलने वाली हूँ। लेकिन हम साथ हमेशा रहेंगे और अपनी पढ़ाई पर और अपने जो जिंदगी के सफर पर यूं ही खुशनुमा मिजाज के साथ चलते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और आप अभी स्पेशल क्या कर रही हैं, सर्दियों में किस प्रकार से अपने लिए स्टडी प्लान आपने रेडी किया है, कितने घंटे की आप पढ़ाई कर पा रहे हैं और अब आपकी प्लानिंग क्या है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और किस प्रकार से अपनी लाइफ को आप खुशनुमा बना रही हैं, ये वाला पल भी जरूर शेयर करें, ताकि अगर जो फ्रेंड्स हैं यहाँ जुड़ी हुई हैं वो भी इसका फायदा ले सके कि हमें हमारी जिंदगी को कैसे खुशहाल बनाना चाहिए। ऑल द बेस्ट।